नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 25 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। इस वीडियो में हमें कौन सी दक्षताएँ प्राप्त करनी है। तो कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना। तो इसमें हमें कोण मापना और कोण बनाना दोनों चीज़ों की समझ विकसित करनी है। तो अब कोण मापने या बनाने के लिए हमें इस प्रकार के एक चांदे की आवश्यकता होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये चांदा होगा। इस चांदे की सहायता से हम कोण मापेंगे या कोण जितने डिग्री का दे रखा है उतने का हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो कोण दे रखे हैं उनको चांदे से नापना है और उनकी नाप रिक्त स्थान में बढ़नी है। तो पहली आकृति को नापते हैं हम इस चांदे की सहायता से। तो अब हम इस चांदे की सहायता से जब मापेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे ये जो भाग है चांदे का और इस कोण का वो मिलान होना चाहिए। ये लाइन भी इसके एकदम सीध में होनी चाहिए और ये जो आ रहा है माप वो इसका कोण का माप हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ तक 60 आ रहा है। तो इस कोण का माप हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति जब देखेंगे इस चांदे की सहायता से, इसमें भी वही ध्यान रखना है। चांदे का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इसका जो दे रखा है स्थान उससे मिलान करना है और इस रेखा को एकदम सीधा रखना है। तो यहाँ से 0 से 0 करके जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये माप है 180 डिग्री का हो जाता है। ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। अब तीसरा कोण है, इसको नाप के देख लेते हैं। कोण को जब हम चांदे से मापेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 से शुरू करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो माप आ रही है वो 130 डिग्री आ रही है। ये जो माप है वो 130 डिग्री है। तो इस कोण का माप हो जाएगा 130 डिग्री, इसका माप हो जाएगा। चौथी आकृति को जब हम मापते हैं यहाँ पे चांदे को रख के तो ये जो माप है ये यहाँ पे आएगी और ये हो जाएगी 55 डिग्री। चौथी आकृति की माप हो रही है 55 डिग्री। इस प्रकार हम देखते हैं इसको तो 5 हो जाती है 90 डिग्री की, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। ये माप देख लेंगे, यहाँ पर इसको सही रख के ये सीध 0 से यहाँ तक 90 तक आ रही है। तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए इस आकृति में जब हम चांदे को रखते हैं तो चांदे की जो, अब देखिए दोनों लाइनें हैं वो सीध में हो गई है। यहाँ पर हमने इसको चांदे का मेन बिंदु है वो रख दिया, मुख्य बिंदु। अब इसकी नाप होगी वो 180 डिग्री की हो जाएगी। तो ये कोण 180 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार हम चांदे की सहायता से इन कोणों की माप ले लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। यहाँ पर हमें कोणों के कुछ माप दे के उनको चांदे की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा ले लेते हैं। अब इसको ध्यान से नाप लेते हैं। हमें कोण बनाना है 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का जो कोण है वो 40 और 45 यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये 0 से शुरू होके 40 और यहाँ पर ये 45। तो यहाँ पर है वो 45 डिग्री का बनेगा। तो अब इस चांदे को हम यहाँ पे चिन्ह लगा लिया हमने, इसको चांदे को हटा लेंगे। चांदे को हटाने के बाद यहाँ से हम एक सीधी रेखा यहाँ पर मिलान कर लेंगे। ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हम इनको चिन्हित कर देंगे। दूसरे में हमें 65 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले इसमें भी हम एक सरल रेखा खींच लेंगे। अब जैसे ये सरल रेखा खींच ली, अब चांदे की सहायता से हम 65 डिग्री को माप लेंगे। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो 60 यहाँ हो गए हैं, यहाँ पे 60 हो गए हैं, तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर हमारा 65 डिग्री हो जाएगा। ये चिन्ह लगा देंगे, चांदे को साइड में कर देंगे। अब हमने जो 65 डिग्री का कोण का चिन्ह बनाया था उसको हम यहाँ से मिलान करेंगे। तो ये इस प्रकार जो हमारा कोण बनेगा वो 65 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये कोण 65 डिग्री का बन गया है। अगला हमें कोण बनाना है 90 डिग्री का। सबसे पहले तो एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ऐसे सरल रेखा खींच ली। अब चांदे की सहायता से इसको नापने की करते हैं। यहाँ चांदा रख लिया हमने और 90 डिग्री का कोण है जो यहाँ तक बनेगा, ये हमने चिन्ह लगा दिया 90 डिग्री के कोण का। अब चांदे को साइड में रखेंगे, जहाँ चिन्ह लगाया उसको इसका जो मुख्य बिंदु है वहाँ से मिलान कर लेंगे। स्केल और पेंसिल की सहायता से हमें एक सीधी रेखा बनाकर इसका मिलान कर लेंगे। इस प्रकार ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगले में हमें 70 डिग्री का कोण बनाना है।
सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ये सरल रेखा खींच ली हमने। अब चांदे की सहायता से 70 डिग्री की माप चिन्हित कर लेंगे। ये 70 डिग्री यहाँ आता है, यहाँ पे हमने चिन्ह लगा लिया। अब चांदे को साइड में रखेंगे, स्केल और पेन पेंसिल की सहायता से हम इस रेखा को खींच देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा ये 70 डिग्री का कोण होगा। अगला कोण बनाना है हमें 155 डिग्री का। सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच लेंगे। ये हमने सरल रेखा खींच ली। अब चांदे की सहायता से 155 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ हम शून्य से शुरू करेंगे। ये जो शून्य है इससे हम देखेंगे 155 डिग्री कहाँ हो रहा है। तो 155 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम एक चिन्ह लगा लेंगे। ये हमने 155 डिग्री का नाप कर चिन्ह लगा लिया है। अब चांदे को साइड में करके स्केल और पेन पेंसिल की सहायता से इस चिन्ह को हम इस बिंदु से मिलान कर लेंगे। ये जो कोण बनेगा हमारा, ये जो कोण बन रहा है ये 155 डिग्री का कोण बन जाएगा। छठा कोण हमें बनाना है 145 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच लेंगे। ये हमने सरल रेखा खींच ली है। अब हम इसके ऊपर 145 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चांदा ले लेते हैं और इसको व्यवस्थित रखकर 145 डिग्री का जो कोण है उसको चिन्हित कर लेते हैं। 145 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, तो हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। अब चांदे को साइड में रखेंगे और पेंसिल व स्केल की सहायता से यहाँ से इसका मिलान कर देंगे और ये जो कोण बनेगा, ये कोण है वो 145 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार आप चांदे की सहायता से जो हमें कोण दे रखे उनको नाप सकते हैं, या कोई नाप दे रखे उसकी सहायता से कोण भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 25 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।